I issued production orders once again for Senator Ijaz Chaudhry and also for Senator On Abbas. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law and constitutional dictates. I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ijaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। रूलिंग देते हुए कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जज्बी तौर पर अमल दरामद किया गया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आगाह नहीं किया गया। सेनेटर ऑन अब्बास का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा, आपने चेयरमैन सेनेट के अहदे का वक़ार बढ़ाया है। 6 मार्च को सुबह 6 बजे तकरीबन 20 लोग मेरे घर दाखिल हुए। मेरी फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। बानी PTI और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा रहूँगा। ऑन अब्बास तकरीर करते हुए आबदीदा हो गए। एजाज चौधरी को सेनेट में न लाने पर एहतजाजन ऐवान से चले गए। ऐवान की इज्जत के मामले पर इत्तफाक जरूरी है। एजाज चौधरी और ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। रूल्स के मुताबिक एजाज चौधरी को ऐवान में पेश किया जाए। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बतौर चेयरमैन अगर हमारे इस्तेहकाक का ख्याल करते हैं तो हम आपके साथ हैं। चेयरमैन का हुक्म फर्द का नहीं बल्कि ऐवान की राय है। ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखते हुए मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा गया। PTI के दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, मुश्किलात में हम अपोजिशन के साथ हैं। मामलात बगैर गालम गलोच के भी हल हो सकते हैं। OIC वज़राए ख़ारिजा का इजलास। फ़लस्तीनी अवाम की ज़बरदस्ती नकल मकानी के बयानात को मुस्तरद कर दिया। अरब मनसूबे के तहत गज़ा की तामीरेनों की हिमायत। पाकिस्तान का गज़ा में जंग बंदी पर अमल दरामद और इमदाद की तरसील यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीन में जुल्म और जबर को रोकना होगा। मगरबी पट्टी पर इजरायली इक़दामात रोके बगैर अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल दुनिया से फ़ौरी रद्द अमल की तलबगार है। गज़ा का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। OIC हर उस तजवीज़ को रद्द करे जो फ़लस्तीनियों को बेघर करे। क़याम पाकिस्तान के मौके पर ख़वातीन का एक नुमाया रोल रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम इस हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज साहिबा, जिन्होंने आमरीत के खिलाफ बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। मरीम नवाज शरीफ जो पंजाब में वज़ीर आला हैं और बेहतरीन वहाँ पर पंजाब के सूबे की आज खिदमत वो अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करने के लिए ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम शोबों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ख़वातीन हर शोबे में बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। ख़वातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान का किरदार नाकाबिल फरामोश है। नुसरत भुट्टो और कलसूम नवाज ने आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की। मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला कौम की खिदमत कर रही हैं। ख़वातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। आइंदा नस्लों के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ख़वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन की तालीम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया ने कहा, हर दिन ख़वातीन की वकालत करने का दिन है। चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन उम्मे लैला अजहर ने कहा, तमाम ख़वातीन के हुकूक को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा, ख़वातीन अरकान असम्बली पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। कौमी तरक्की के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। ख़वातीन को तालीम, माशी मौक़े और क़ायदाना किरदार देना होगा। पाकिस्तान आलमी मुआहदों के मुताबिक ख़वातीन के हकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़म है। आलमी यौम नस्वा पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, ख़वातीन को जो हकूक़ दीन इस्लाम ने दिए इसकी मिसाल नहीं मिलती। ख़वातीन की इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मुआशरे ही आगे बढ़ते हैं। तालीम, मुलाज़मत और आगे बढ़ने के यकसा मौक़े तमाम ख़वातीन का हक़ है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का भी ख़वातीन को ख़िराज तहसीन। पैगाम में कहा, ख़वातीन के लिए तालीम, रोज़गार और तरक्की के मसावी मौक़े नागुज़ीर हैं। ख़वातीन वज़ीर आला बनकर रही हर बहन और बेटी की कामयाबियों का सोचती हूँ। ख़वातीन और बच्चे रेड लाइन है, यही मेरा विजन है। ख़वातीन के खिलाफ किसी इम्तियाजी सलूक या नाइंसाफ़ी की गुंजाइश नहीं। गूगल का आलमी यौम नस्वा पर ख़वातीन को ख़िराज तहसीन, डूडल ख़वातीन के नाम। ख़वातीन के आलमी दिन पर सेनेटर शहरी रहमान की सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद में ख़वातीन के लिए कारोबारी मौक़े में इजाफे का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि ख़वातीन के लिए मुसावी तनख्वाहों और तरक्की के मौक़े फराहम किए जाएँ। ख़वातीन को अपनी सेहत से मुतालिक फ़ैसलों का हक़ दिया जाए। कम उम्री की शादियों पर पाबंदी लगाई जाए। सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद और काम की जगह पर हरासानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ख़वातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर और डिजिटल वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। मुकर्ररा तारीख के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों के मुलविस होने के बाद फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की 1 साल की कारकर्दगी ने पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए। पंजाब के 62% अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की 1 साल की कारकर्दगी को गैर मामूली करार दे दिया। अवाम ने कहा, अवामी खिदमत और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी गैर मामूली है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 36 अजला में सर्वे के नताइज जारी कर दिए। आईपोड ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर सर्वे कराया। अवाम ने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुथरा पंजाब मुहिम को वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सबसे बेहतरीन काम करार दिया। पंजाब के 57% शहरियों की राय में 1 साल के दौरान हुकूमती कारकर्दगी का मयार बेहतर हुआ। पंजाब के 17% शहरियों के मुताबिक हुकूमती कारकर्दगी खराब हुई। PTI के मुकाबले में मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी तो कारकर्दगी और अवामी खिदमत का मयार बेहतर हुआ। 53% अवाम की राय सर्वे पंजाब के 36 अजला के शहरियों की राय से मुरतब किया गया। IMF सूबा सिंध की माशी कारकर्दगी से मुतमईन। सूबा सिंध ने बेशतरत माशी अहदाफ हासिल किए। IMF का मौक़िफ़। सूबाई सेक्रेटरी ख़जाना फ़याज़ जतोई की IMF से मुलाकात। सिंध के गुज़िश्ता 8 माह की कारकर्दगी का जायज़ा। IMF ने सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। सिंध ने रवा मालिक की पहली छमाही में 264 अरब रुपए का सरप्लस दिया। IMF की ब्रीफिंग। IMF का सिंध में तालीम और सेहत आमा पर फ़र्ज बढ़ाने का मशवरा। पीने के पानी की क्वालिटी के लिए फ़र्ज बढ़ाने और पसमानदा अजला में मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। 9 मई या 26 नवंबर को दहशत गर्दी करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। देही ख़वातीन को लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए सहूलत दे रहे हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं जहां ख़वातीन काम ना कर रही हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा, ख़वातीन में सलाहियतें हैं, सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कह चुकी, बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद उनकी रेड लाइन है।
पीपल्स पार्टी के लोग अवाम के मसाइल को समझते हैं। कराची से 10 टन कचरा रोजाना उठाया जा रहा है। शहर वाले सहर और इफ्तार के वक्त गैस मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म वादा पूरा करें, गैस की लोड शेडिंग खत्म करें। MQM वाले मैदान में आए, मिलकर कराची के लिए काम करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। गजा में 12,316 खवातीन इसराइली हमलों में शहीद हुई। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर अदाद शुमार जारी। इसराइली बर्बरियत के बायस 2,000 से ज़ायद खवातीन मुस्तकिल मासूरी का शिकार हो गई। 14,000 के करीब खवातीन बेवा हुई। 17,000 खवातीन ने अपने बच्चों को खोया। 50,000 हामला खवातीन के बच्चे दुनिया में ना आ सके। पाकिस्तान के ज़रूरी मुस्तक़बिल के लिए महफूज शहीद कैनाल की तामीर नागुज़ीर हो गई। चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कैनाल तामीर की जा रही है। महफूज शहीद कैनाल की तामीर नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के ऐन मुताबिक है। महफूज शहीद कैनाल सलेमान के हेडवर्क से फोर्टाबाज तक तामीर की जाएगी। महफूज शहीद कैनाल सिर्फ पंजाब के हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगी। 174 किलोमीटर तवील महफूज शहीद कैनाल दरिया सतलज पर बनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने नहर के लिए 12 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी और 225 अरब 34 करोड़ मुख्तस किए। जून से अक्टूबर तक इस नहर में इजाफी सैलाबी पानी इस्तेमाल होगा। डेरा गाजी खान में लखानी पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 खवारजी दहशतगर्दों ने सहरी के वक्त पुलिस चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान। पुलिस ने 6 दिन कबल भी लखानी चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश कहा। पुलिस ने बहादुरी के साथ खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पुलिस के बहादुर सपूतों पर फख्र है। कौन होगा चैंपियन? कीवीज तारीख दोहराएंगे या भारतीय सुरमा बाजी मारेंगे? इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कल दुबई में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम की दुबई में ट्रेनिंग। स्टार बैटर विराट कोहली को घुटने पर गेंद लगी। कोचिंग स्टाफ ने विराट कोहली की इंजरी को मामूली करार दे दिया। न्यूजीलैंड की टीम आज प्रैक्टिस करेगी। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। T20 स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप का आगाज। खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस का कहना है न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं, वहां की कंडीशंस का इल्म है। कोशिश होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। साइम अयूब और फखर जमान को मिस करेंगे। छोटा सा शक भी मुल्जिमान की बरियत के लिए काफ़ी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। चीफ जस्टिस आर्यन नीलम ने उम्र कैद के मुजरिम अली अकबर को सुनाई जाने वाली सजा कलअदम करार दे दी। अदालत ने दीगर 3 मुजरिमान को 7-7 साल कैद की सजा भी कलअदम करार दे दी। गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद और 7-7 बरस सजा पाने वाले मुजरिमान की अपीलों पर फैसला जारी। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 भाई जाँ बहक। मरने वाले दोनों भाइयों की शनाख्त 5 साल अब्दुल रज़ाक और 12 साल गुलाम के नाम से हुई। दोनों भाई मोटरसाइकिल पर रॉन्ग वे से आ रहे थे। पुलिस को काम। रूस का यूक्रेन पर खौफनाक मिसाइल हमला। 14 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। हलाक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। रूसी हमले में 8 घरों और 30 से ज्यादा कारों को भी नुकसान पहुंचा। ट्रंप का रूस को फौरी जंग बंदी करने की धमकी। बोले रूस और यूक्रेन फिल फौर मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। रूस हकीकी मानों में यूक्रेन को मैदान जंग में कुचल रहा है। जब तक जंग बंदी नहीं होती, रूस पर बैंकिंग और टैरिफ समेत बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका रूस के तेल और गैस के शोबों पर पाबंदी लगाने का इरादा भी रखता है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की डील के ऑफर मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टूक बयान। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी के नाम ख़त में मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करना चाहते हैं। उम्मीद है ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तफाक करेंगे। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ईरान से 2 तरीकों से निपटा जा सकता है। एक फौजी तरीका है, दूसरा आप मुआहदा कर लें। उम्मीद है ईरान की क़यादत बातचीत पर रज़ामंद हो जाएगी। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है।
एलॉन मस्क और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में इख्तलाफात। काबीना इजलास में सदर ट्रंप की मौजूदगी में एलॉन मस्क की मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद। कहा, आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे, मेरे महकमे के एक अहलकार के सिवा किसी को नहीं निकाला गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने एलॉन मस्क के इल्ज़ाम को गलत करार दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा, महकमा ख़ारजा के 1500 मुलाजमीन ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली, अगर कहते हैं तो इन्हें फिर वापस बुलाकर नौकरी से निकालूं। सदर ट्रंप ने मुदाखलत करके बहस ख़त्म करा दी। भारतीय फजाइया की नाहली एक बार फिर यहाँ एक दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। भारतीय फजाइया के मुताबिक जैगुआर लड़ाका तैयारा तरबियती मश्क के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ा और कुछ देर बाद ही हरियाणा के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब। दूसरा वाक़या मगरबी बंगाल में पेश आया। भारतीय फजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 हादसे का शिकार हुआ। दोनों हादसों की वजह तकनीकी खराबी बताई गई। यमनी हौसियों ने इसराइल को गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। इसराइल ने 4 दिन के अंदर गजा में इमदाद का दाखिला ना खोला तो इसराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मुल्कुल हौसी की धमकी। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई? ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के $400 मिलियन के फंड्स रोक दिए। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि यूनिवर्सिटी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे रोकने में नाकाम रही। यूनिवर्सिटी को फंड्स के हसूल के लिए वफाकी कानून की पाबंदी करनी चाहिए। ये इमदाद मनसूखी का पहला मरहला है, मजीद फंड्स भी रोकेंगे। अर्जेंटाइन के साहली शहर बाहिया ब्लांका में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 10 अफराद हलाक। सैलाबी रैलों से घरों, अस्पतालों और सड़कों को नुकसान। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज तलब। अर्जेंटाइन की हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए करोड़ों डॉलर्स की इमरजेंसी इमदाद की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलिया को समुद्री तूफान अल्फ्रेड का सामना। हज़ारों लोग बेघर, लाखों बिजली से महरूम। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड समेत साहली इलाकों में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुतासरा इलाकों में ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारे बंद। 19,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रनमाई अमेरिकी सदर और फीफा के सदर ने कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा।